चलो ध्यान देंगे, जो हमारा सारणिक चल रहा था, है ना, तो सारणिक में हम लोग आ गए थे। प्रश्नावली कितना है अपने पास? 4.5 का जो पहले है ना, अर्थात आज क्या देखना है कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालें, आव्यूह का व्युत्क्रम किस प्रकार से निकाले, तो उसके लिए कुछ प्रमेय है, उसको नोट कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसका व्युत्क्रम देखेंगे। ठीक है, तो प्रमेय को नोट करो, चलो जल्दी जल्दी। इसको बोलते हैं अपन प्रतिलोम आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम आव्यूह। पुस्तक में भी दिया है, देख लेना, प्रतिलोम आव्यूह। ये प्रतिलोम आव्यूह क्या होता है? किसी भी आव्यूह का उल्टा या व्युत्क्रम ही उसका क्या कहलाएगा? प्रतिलोम आव्यूह कहलाएगा। ध्यान देंगे, प्रतिलोम आव्यूह को, कोई आव्यूह यदि ए है, कोई आव्यूह क्या यदि ए है, उसका प्रतिलोम दिखाना है। क्या दिखाना है? प्रतिलोम दिखाना है। तो उसको क्या लिखना है? एक ऊपर -1 कर देना, तो उसका प्रतिलोम दिखाना वो शो कर देगा। समझ आया? उसका वो प्रतिलोम दिखाना शुरू कर देगा, अर्थात ए का इनवर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए का इनवर्स बन जाएगा। ये उसका प्रतिलोम आव्यूह का साइन होता है। अब निकालते कैसे हैं, उसके लिए कुछ प्रमेय है, इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार, है ना। क्या दिया है? सबसे पहले बात करते हैं ए का व्युत्क्रम, है ना, आव्यूह ए का व्युत्क्रम या व्युत्क्रमणी आव्यूह निकालने का फॉर्मूला, या ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब आव्यूह ए का सखंड, आव्यूह ए का सखंड, और उसको क्या करना है? सारणिक ए से भाग देना है। सारणिक ए से क्या करना है? भाग देना है। बस याद रखना है कि सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक दिन बताया था, बताया था क्या कि अगर सारणिक ए का मान 0 के बराबर हो जाता है तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकलता है, उसे हम लोग अव्युत्क्रमणी आव्यूह या विचित्र आव्यूह कहते हैं। बताया था क्या, है ना। और सारणिक ए का मान 0 के अलावा धनात्मक वैल्यू या ऋणात्मक वैल्यू आता है तो उस आव्यूह का क्या निकल जाएगा? व्युत्क्रम निकल जाएगा। तो ये एक प्रमेय जैसा है ना। प्रमेय को अपने को याद नहीं करना है, बाकी फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझ आया क्या? एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, क्या निकालने का फॉर्मूला है? इनवर्स। इसको सारणिक विधि से क्या बोलते हैं जी? इनवर्स निकालने का तरीका बोलते हैं। बन जाएगा। सारणिक विधि से क्या निकालेंगे? व्युत्क्रम निकालने का फॉर्मूला है, बन जाएगा। तो यहाँ पर देखना, ये फॉर्मूला तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज अंतिम में और लिख लेना कि एक आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। कई बार पूछा गया है ना, खाली स्थान वगैरह में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर लिख लेना एक आव्यूह का व्युत्क्रम, क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम क्या होता है जी? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब, अद्वितीय मतलब जी, जैसे शब्द प्रयोग करते हैं द्वितीय, द्वितीय मतलब दूसरा, द्वितीय मतलब दूसरा, और अद्वितीय, द्वितीय के सामने क्या लग गया? मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं है, उसको अद्वितीय मतलब केवल केवल एक। कहने का अर्थ है कोई भी एक आव्यूह ए दिया है, कोई भी आव्यूह क्या दिया है? एक ठो ए दिया है, तो ए का यदि व्युत्क्रम निकाले तो वो केवल एक ही निकलेगा, उसके अलावा कोई अन्य उसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। केवल एक आंसर मिलता है। इसमें कक्षा 10वीं में पढ़े हो ना, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। पढ़े हो? अद्वितीय हल का मतलब क्या समझ रहे थे उस टाइम पे? क्या समझ रहे थे कि केवल केवल एक हल मिलेगा, केवल केवल एक हल मिलेगा। सेम एज यहाँ पर भी क्या है? अद्वितीय होता है का अर्थ है कि केवल केवल एक ही क्या मिलेगा? इनवर्स मिलेगा, उसके अलावा कोई अन्य इनवर्स नहीं मिलेगा। इनवर्स मतलब प्रतिलोम, ठीक है। केवल केवल एक ही प्रतिलोम मिलेगा, एक ही व्युत्क्रम मिलेगा किसी एक आव्यूह का, उसके अलावा कोई अन्य व्युत्क्रम उसका नहीं मिलेगा। समझ आया क्या? समझ आया शब्द? इसको समझ ले, थोड़ा सा याद रखना, दिमाग में रखना, ठीक है। सत्य सत्य वगैरह पूछते रहता है बीच बीच में, ठीक है। तो किसी एक आव्यूह का व्युत्क्रम केवल क्या होता है जी? अद्वितीय होता है, मतलब केवल केवल एक होता है, केवल केवल एक होता है। तो यहाँ पर तो ये हो गया। इसके बाद एक और प्रमेय लिख लो, कॉपी में नोट कर लो, इसको लिखवा लो, थोड़ा लंबा है। लिखवा दूं क्या? चलो साथ साथ नोट करो, इसको भी नोट करो, चलो इसको भी लिखवा देता हूँ, फिर समझा रहा हूँ, है ना। एक वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम
ठीक, तो छोटा सा फॉर्मूला है, नोट कर लो। ए का इनवर्स कंप्लीट का इनवर्स इज इक्वल ए मिलेगा, इसको भी नोट कर लो फटाक से। चलो ध्यान देना, क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है, a बराबर 3 5 1 7, इसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए बोला, इसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। नियम क्या बोलता है, सबसे पहले जो अवयव दिया उसको सारणिक में कन्वर्ट करो, इसमें कन्वर्ट करो सारणिक में, क्योंकि पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि इसका ये व्युत्क्रमणी है कि नहीं, तभी तो निकालेंगे। ये हमको पता ही नहीं है व्युत्क्रमणी है कि नहीं, निकालना शुरू कर दे फटाफट, एडजॉइंट या अपॉन सारणिक के लगा दिए तो गलत हो जाएगा ना। पहले क्या करते हैं अपन, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं सारणिक में, तो लिख सकते हैं इसको सारणिक a बराबर, है ना, हल करके लिखना। पहले इसको चेक करो अस्तित्व है कि नहीं, है ना, तो कैसे हो जाएगा ये, इसको कन्वर्ट कर लो, ये बनेगा 3 5 1 7, इतना हो जाएगा। हल करो, 3 का हो जाएगा, किससे गुणा हो जाएगा, 3 का 7 से, 3 सत्ते 21 और 1 पंचे 1 गुणा 5, कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 1 पंचे 5, कितना आएगा 16 है, कितना आएगा 16। तो बोल सकते हैं सारणिक a का मान 16 के बराबर आया, जो कि बराबर नहीं किसके, 0 के, नॉट इक्वल टू 0, ये बोल सकते हैं ना, नॉट इक्वल टू 0। अतः क्या लिखेंगे यहाँ पर, a के इनवर्स का अस्तित्व इतना लिखना पड़ेगा, समझ आ रहा है। ये 2 गुणा 2 क्रम का बता रहा हूँ, 3 गुणा 3 क्रम में भी यही करना है, यही लिखना है ना। अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब समझते हो, इनवर्स निकल जाएगा, ये कहना चाह रहे हो, क्या बोल रहे हैं, इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, अब जब a का इनवर्स निकालना है तो उसके लिए एडजॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। सारणिक का अगर सूत्र देखे तो a का इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक a, तो यहाँ पर एडजॉइंट भी चाहिए, a का एडजॉइंट, a का एडजॉइंट चाहिए, तो a का एडजॉइंट कैसे निकलेगा, यहाँ पर बात करते हैं। a बराबर हमको दिया है, कितना दिया है जी, 3 5 1 7, इतना ही दिया है। इसका एडजॉइंट निकालना है, डायरेक्टली निकालूं ए आई जे करके, ठीक है, तो बताते जाना मेरे को। चलो तो ए आई जे, या बोल सकते हैं A11, फॉर्मूला होता है ए आई जे बराबर -1 की पावर ऑफ i प्लस जे, और एम आई जे क्या है, उसका उपसारणिक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर निकाल रहा हूँ, बारी बारी से बताते जाना। A11 का उपसारणिक कितना बनेगा, कितना बनेगा, 1 और 1 2, क्या बनेगा, केवल +7 आएगा, क्या आएगा, +7। उसी प्रकार से A12 का उपसारणिक क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये वाला है ना, कितना आएगा, -1, कितना, 2 और 1 3, मतलब -1। कैसे आ रहा है, समझ आ रहा है, सहखंड सिखाया हूँ, सहखंड कैसे बनाते हैं ना। उसके बाद A21 की बात करते हैं, तो A21 ये बनेगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, कितना आएगा, 2 और 1 3, -5, समझ आया, -5 कैसे आ रहा है, सूत्र के हिसाब से -1 i प्लस जे बन रहा है ना, हो जाएगा। A22 की बात करते हैं, तो A22 कैसे बनेगा, ये वाला, ये छूटेगा, ये छूटेगा, कितना आया, 2 और 2 4, प्लस में आ रहा है, मतलब प्लस का 3, ये समझ आया, ठीक है। अब यहीं से अगर बात करते हैं एडजॉइंट निकालने का, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा अपने पास, लिख दो 7 -5 1 और -3, 7 -5 -1 और 3, ये अपने पास बनेगा एडजॉइंट, एडजॉइंट ए। अब यहीं पर बात करते हैं ए का इनवर्स, ए का इनवर्स क्या कठिन है बताओ, इसमें कुछ कठिन लगा जी, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, खत्म, यही से निकालना है। अब एडजॉइंट ए का मान कितना है, 7 -5 7 -5 और -1 और 3, और बटे में कितना आएगा, सारणिक ए का मान कितना, तो सारणिक ए का मान 16, सारणिक ए का मान 16। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/16, 1/16, और कुछ इस प्रकार से 7 -5 -1 और 3। कठिन है, कठिन लगा क्या है, 4 नंबर में आता है, कितना में, 4 नंबर में। कोई कठिन है, मुश्किल से 2 मिनट लगा है, जब समझाने में 2 से 3 मिनट लगा तो बनाने में 1 मिनट लगेगा, कितना लगेगा, 1 मिनट। ये बना लोगे कंप्लीट, बन जाएगा, ठीक, चलो ठीक है, आगे ध्यान देंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सेम क्वेश्चन है, उसको घर से बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4,
ये थोड़ा सा अलग है उससे। क्या बोला, यदि a बराबर 3 2 7 5 है ना, तथा b बराबर अवयव दिया 6 7 8 9 हो तो a b का इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान दिया है 3 2 7 5, 3 2 7 5, तो यहाँ पर लिख लो। सबसे पहले अपन देखो क्या चाहिए हमको, a b चाहिए। क्या चाहिए, a b। तो a b कैसे निकलेगा, तो a b निकालने के लिए a b बराबर a का मान कितना, 3 2 7 5, ठीक है, 3 2 7 5। और यहीं पर b का मान की बात करें तो b का मान कितना है, 6 7 8 और 9, ये दिया है ना। ए बी को निकालना है तो क्या करना है, यहाँ पर गुणा करो फटाफट। 3 छक्की 18 और प्लस 2 अट्ठे 16, 3 3 सत्ते 21 और 9 दूनी 18, 9 दूने 18। उसके बाद 7 छिक्का 42 और प्लस 5 अट्ठे 40, 7 सत्ते 49 और प्लस 5 निया 45। आगे कैसे बनेगा ये, यही बनेगा 8 और कितना होगा, 18 दूनी 36, 36 और 2 कम करो 34, ठीक है। और ये 8 1 9 2 और 1 3 39, ये कितना आएगा, 2 4 4 8 82, कितना आएगा 9 5 14 की 4 हासिल में 4 4 8 और 1 9 94, इतना आएगा। ठीक है, ये अपने पास निकल गया ए बी। क्या निकला, ए बी। अब इसी का इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स। जब ए बी का इनवर्स निकाल, पहले चेक करना पड़ेगा कि सारणिक ए बी का मान, सारणिक ए बी का मान 0 के बराबर है कि नहीं। समझ आ रहा है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ए बी का सारणिक निकालो, ए बी का सारणिक। तो ए बी का सारणिक निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर इसको कर दो 34 39, गुणा करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा नंबर है। चलो फटाफट कॉपी पे निकाल लो, निकालो कॉपी पेन, जल्दी जल्दी करके बताना। ठीक है, पहला गुणा होगा 34 का 94 से करो, 34 गुणा 94 कितना होगा बताओ मेरे को, माइनस दूसरा होगा 39 गुणा 82, 39 गुणा 82, ये कितना होगा जल्दी बताओ गुणा करके। 34 गुणा 94 करो, कितना होगा बताओ। और दूसरे 39 गुणा 82 करो कुछ लोग, 3 1 9 6, 3196, पक्का। देख लो 9 3 27, ठीक है। चलो, और 39 गुणा 82 करो फटाक से, कितना आएगा 39 गुणा 82, 39 गुणा 82, कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाओ, बहुत स्लो है। बताओ जी। और 3 1 9 8 बोल रहे हैं, सही है। पक्का 3 1 9 8 2 लोग आया है। और कैलकुलेशन एक्यूरेंसी के साथ और सही सही और फास्ट होना चाहिए, है ना, तब हम प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, 3 1 9 8 कितना आएगा, सॉल्व करने पर माइनस का 2, माइनस का 2। तो ये सारणिक ए का मान -2 के बराबर है। इसका मतलब बोल सकते हैं सारणिक ए इज नॉट इक्वल टू 0। अतः यहाँ जो दिया गया वो है, क्या बोल सकते हैं, ए बी के इनवर्स। मैं गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर बी डाल देना, यहाँ पर भी क्या डाल देना, बी डाल देना, यहाँ पर भी क्या डाल देना, बी। ये हो जाएगा ए बी का जो सारणिक है ना, या ए बी जो है अवयव ए बी दिया है उसका क्या है, ए बी के इनवर्स का अस्तित्व है या प्रतिलोम का अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है। और जब प्रतिलोम का अस्तित्व है तो कैसे प्रतिलोम निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट या सहखंड निकालना पड़ेगा। तो सहखंड निकालने के लिए क्या बनता है, अपने पास जो अवयव ए दिया है, सॉरी ए बी बोल सकते हैं, ए बी दिया है तो ए बी लिखेंगे। ए बी का मान कितना दिया है, 34 39, 34 39 और 82 94, ये अपने को ए बी का मान दिया है। किसका मान दिया है, ए बी का मान दिया है। तो यहां से अगर निकालना चाहे तो एडजॉइंट ए कितना निकलेगा, बोलो तो। A11 का मान कितना निकलेगा, A11 का मान ये छूटेगा, एक और एक मतलब 94, प्लस में आएगा। A12 का मान कितना निकलेगा,
ये वाला नंबर ये छूटेगा, कितना, माइनस का 82। ठीक है, उसके बाद A21 का मान कितना निकलेगा, -39, 2 और 1 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, A22 का मान कितना हो जाएगा, कितना, 34 प्लस में माइनस में प्लस में। ठीक है, 22 का मतलब प्लस। ठीक है, तो हो जाएगा इतना। यहीं पर अगर बात करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखना, क्या लिखना, एडजॉइंट ऑफ इसका ए बी का निकालें, ए बी तो लिखना पड़ेगा ना, ए मत लिखना। तो हो जाएगा क्या बनेगा अपने पास, 94 -39 -82 और ये 34 हो जाएगा। अब यहीं पर निकालना है ए बी का इनवर्स, बोला है क्या, ए बी का इनवर्स कहाँ पर है, ए बी का इनवर्स बोला है ना प्रश्न में, ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा अपने पास, ऊपर वाले को सेम लिखो, 94 -39 -82 34, और नीचे में कितना आएगा बता, माइनस का 2 निकाले हो, क्या निकाले हो, माइनस का 2। एक काम करो, चाहो तो 2 को प्रत्येक से भाग दे दो, नहीं देना है तो केवल इतना ही रखो, कितना हो जाएगा 94। ये भी आंसर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया क्या, समझ आया, ये अपने पास निकलेगा ए बी का इनवर्स, कुछ इस प्रकार से बनाना है, बन जाएगा। ठीक है, चलो फिर नोट करो, उसको नोट करना है तो चलो ध्यान देंगे, है ना। इसमें प्रश्नावली 4.5 में प्रश्न क्रमांक 12 बोलता है कि यदि a बराबर 5 3 -1 और -2 एक अवयव है ना, तब समीकरण अपने को दिया है x² - 3x - 7 बराबर 0, है ना। तो इसमें इस समीकरण की सहायता से अपने को a का इनवर्स निकालना है, a का इनवर्स दिमाग में होना चाहिए कि a का इनवर्स निकालना है, बाकी सब बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझना, सबसे पहले जो x² - 3x - 7 बराबर 0 दिया है, यहाँ पर जो x है, क्या है, x² है, या बोल सकते हैं यहाँ पर x है, इसकी जगह पर ये a को रखना है, इसको रखना है a को, समझ आ रहा है, जहाँ जहाँ पर ये x² - 3x लिख रहा है ना, वहाँ पे क्या रखना है, a को रखना है, समझ आया। इसको चेंज करना है अल्टरनेट, क्योंकि वो तभी वो समीकरण के रूप में बनेगा, तभी ये दिया है, ये चीज जो दिया है ना वो इसीलिए दिया है इस समीकरण के रूप में रखने के लिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जहां जहां पर x दिख रहा है वहां पर क्या रखेंगे, इस a का मान रखेंगे। तो कैसे रखाएगा, तो यहाँ पर जो x² - 3x और -7 दिया है, इसकी जगह पर लिख सकते हैं a का स्क्वायर -3a और माइनस ये 7 अलग से दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 7 अलग से, इसको क्या लिखना, इसको लिखना 7i लिखना, बन जाएगा 7i, क्या लिखना 7i। ठीक है, और ये वाला क्या बनेगा अपने पास, =0 चाह रहे तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, =0, या इसको बोल सकते हैं डार्क जीरो, क्या बोल सकते हैं, डार्क जीरो। डार्क जीरो का मतलब समझ आता है, शून्य आगे, क्या हो जाएगा, शून्य आगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखना, जब भी ऐसा हो जाएगा, अब चूंकि अपने को जो समीकरण बना है उसमें a का स्क्वायर चाहिए, 3a चाहिए और 7i चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए ना। उसके हिसाब से a का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर a का स्क्वायर निकालने को भिड़ जाते हैं, तो ये लिखा है a.a है ना। a का मान कितना हो जाएगा अपने पास, ये बनेगा 5 3 -1 -2। ठीक है, और यहाँ पर a डॉट का मान मतलब a का मान फिर से कितना होगा, 5 3 -1 और -2 बन जाएगा। आगे कैसे गुणा हो जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, 5 पंचे 25, 3 एकम -3 और अरे 5 पंचे 25 और 3 एकम +3 आएगा ना, +3 आएगा ना। और यहाँ पर 5 तिया 15 और 3 दूनी प्लस का 6, एक पंचे -5, दो एकम -2 और एक तिया -3, दो दूने माइनस का 4। ठीक लिखा हो क्या, चेक करो एक बार, कौन सा, देखो मैच करते हैं एक बार, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। 5 पंचे 25, 3 एकम +3 आएगा, माइनस सामने है, 3 एकम -3 हो रहा है, अब बीच में घटता है। ठीक है, चलो मेरे से मिस्टेक हो रहा था, 5 पंचे 25 और 3 एकम -3, ठीक है, मेरे से मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, चलो, है ना। 3 एकम -3, 5 तिया 15 और 3 दूनी माइनस आएगा ना, 3 दूने माइनस है, ठीक है। और एक पंचे -5 और 2 एकम +2, एक कितना हो जाएगा, एक तिया -3 और 2 दूने प्लस का 4। ठीक, अब सही है, चलो मेरे से ही माइनर मिस्टेक हो रहा था। चलो 25 में 3 घटाओ कितना मिलेगा, 22 मिलेगा, कितना मिलेगा 22, 15 में 6 जाए कितना मिलेगा 9 मिलेगा, -5 धन 2 बराबर -3, -3 का 4 बराबर प्लस का 1, किसका मान आया
ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। एक काम करते हैं, 3a और 7i नहीं निकालता हूँ मैं, डायरेक्टली वहीं से रखता हूँ, बन जाएगा, है ना। उसको फिर कहाँ अलग से निकाल फिर रखते रहूँगा, उससे अच्छा वहीं पर निकालता हूँ। तो उस हिसाब से ये समीकरण जो दिया है ए स्क्वायर माइनस 3a, अरे अरे अरे, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i बराबर डार्क जीरो बोल सकते हैं, बराबर डार्क जीरो। यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर सकते हैं 22 9 माइनस 3 और 1, तो लिखा है 22 9 माइनस 3 और 1, इतना लिखाएगा ना। उसके बाद माइनस चिन्ह है, माइनस लगाओ, सामने में 3 दिया है, ए का मान कितना है 5 3 माइनस 1 और माइनस 2, 5 3 माइनस 1 और माइनस 2 हो जाएगा ना। उसके बाद माइनस से क्या लगाते हैं, माइनस यहाँ पर 7i है तो 7 7 0 0 7, ठीक लिखा हूँ, ठीक लिखा हूँ। और उसके बाद क्या बनेगा, ए का इनवर्स निकालना है ना, ए का इनवर्स निकालना है क्या, एक इनवर्स निकालना है ना, ठीक ठीक ठीक। फिर इतना लंबा काहे कर रहे हैं, सही क्यों नहीं, पुराना तरीका बता रहा हूँ, इसी से बता देता हूँ, ठीक है, इसी से बता देता हूँ, बन जाएगा। जैसा बुक में देखो तुम लोग वो कट गया है ना, तो फिर उसको बताने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं, पता नहीं वो नंबर देगा भी कि नहीं। उससे अच्छा इसमें जो दिया उसी को बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना, जो अपने को जो फॉर्मूला बना है ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i बराबर 0 बना है, ठीक है ना। तो उसमें अपन क्या करते हैं, इसको अभी मिटाओ, इसका यूज होगा लेकिन थोड़ा सा देर में होगा, ये 3a वगैरह का नहीं होगा। अब इसमें a का इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, a का इनवर्स। दोनों पक्षों में क्या मैं a के इनवर्स का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, a के इनवर्स का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ देख लो, इसको कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7 उधर जाके प्लस 7i, ठीक है। अब इसके बाद करो ए का इनवर्स का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिख लेना ए के इनवर्स का क्या करेंगे जी, दोनों पक्षों में गुणा करने पर ये बनेगा ए का इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, बनेगा क्या, बनेगा माइनस 3 इंटू ए का इनवर्स इंटू ए, बनेगा बनेगा, और बराबर 7 इंटू ए का इनवर्स इंटू आई। समझ आया, समझ आया, ठीक है। उसके बाद इसको लिख सकते हैं ए का इनवर्स इंटू ए और इंटू ए, ऐसा इसको लिख सकते हैं माइनस ये 3, इसको सेम लिख दो, 3 ए का इनवर्स ए, ठीक है, और बराबर ये लिखाएगा 7, इसको भी सेम लिखो, 7 ए का इनवर्स और आई, 7 ए का इनवर्स और आई। यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ समझ आ रहा है ना, मान नहीं रखना है, मान को बाद में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का इनवर्स इंटू ए, देखो यहाँ पर लिखा हूँ ए का इनवर्स इंटू ए बराबर आई, क्या बनेगा, आई बनेगा, क्या बनेगा, आई बनेगा ना। उसके बाद पीछे में क्या बचेगा, ए बचेगा, ये वाला ए बचेगा, ए का इनवर्स इंटू सॉरी ए का इनवर्स इंटू सॉरी ए का इनवर्स इंटू ए इज इक्वल आई इंटू ए माइनस ए का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स इंटू ए बराबर फिर क्या लिखा हूँ, आई, क्या लिखा हूँ, आई। सामने में 3 भी है तो 3 को लिख लो, ये लिखाएगा 3 और आई बनेगा, बनेगा 3 सामने में है, और ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 7 ए का इनवर्स आई इज इक्वल, ए का इनवर्स आई इज इक्वल ए का इनवर्स कितना, ए का इनवर्स कितना मिलेगा, ए का इनवर्स मिलेगा। अब इतना हुआ क्या, इतना हुआ। अब यहाँ पर i इंटू ए माइनस 3i हुआ है, इतना ही बनाना अभी, ठीक। चलो अब इसके बाद आगे ध्यान देना, 7 कभी छोड़ दिया रहो कोई दिक्कत नहीं है। ये i की जहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान देंगे तो 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है, वहां पर बताओ क्या, चलो कि थोड़ा नीचे हो जा रहा है, ठीक। यहाँ पर देखना i की जहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ i की जहाँ पर, बताओ i की जहाँ पर क्या लिख सकते हैं, i की जहाँ पर 1 0 1 0 0 1 लिख सकते हैं ना, 1 0 0 1। और a की जहाँ पर बोलो तो क्या लिखेंगे, a की जगह पर क्या लिखेंगे जी, कहाँ गया ये, 5 3 माइनस 1 और माइनस 2 लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 3i है, माइनस करो 3 लिखो, और i का वैल्यू कितना, फिर से 1 0 0 1, और यहीं पर 7a का इनवर्स, 7a का इनवर्स, उसको कुछ नहीं करना है, 7a का इनवर्स लिखना है, बन जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, चलो तो जल्दी से, कितना आएगा, 1 पंचे 5 शून्य, कितना होगा, शून्य एकम शून्य आएगा, आएगा ना, शून्य एकम शून्य, और 1 तिया 3 शून्य दूने शून्य, उसके बाद शून्य पंचे, अरे अरे शून्य पंचे शून्य, और 1 एकम 1, और माइनस 1 आएगा ना, ठीक है। उसके बाद शून्य तिया
शून्य और एक दूने माइनस, और माइनस इधर गुणा कर दो, कितना आएगा 3 0 0 3, और इधर क्या बच गया 7a का इनवर्स, 7a का इनवर्स। आगे कितना हो जाएगा 5 को 5, 3 को 3, माइनस 1 और माइनस 2, इधर क्या बनेगा माइनस 3 0 0 3, और बराबर इधर कितना है 7a का इनवर्स आया। 5 में 3 घटाओ कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 5 में 3 घटाने पर 2, 3 में 0 गया 3 मिलेगा, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5, बराबर कितना आ गया 7a का इनवर्स। अब 7 इधर गुणा उधर आके भाग में, तो ये आएगा a का इनवर्स बराबर लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/7, कितना आ जाएगा अपने पास 2 3 माइनस 1 और माइनस 5, ये हमारा क्या बनेगा आंसर बनेगा। ठीक है, बनेगा, तो ऐसे बनाना है। बाकी एक चीज़ और बताऊं, इसको काट देना पूरा, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये पूरा पोर्शन को हटा देना, बन जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? हाँ, क्यों बोल रहा हूँ? इसका तो काम ही नहीं आया, इसका तो काम ही नहीं आया, सो लिख के क्या करोगे, ये टाइम पास हो जाएगा ना। शुरुआत कहाँ से करना है, यहाँ से, बन जाएगा। ठीक है, इसको मत लिखो, केवल उदाहरण 6 का आधा नहीं, उसमें क्वेश्चन अलग बोला है, इसमें क्वेश्चन अलग बोला है, थोड़ा सा चेंजेस बस हुआ था। उदाहरण 6 मतलब इसको बोल रहे हैं, उदाहरण 6 दिया वैसी है जी, लेकिन उसमें एक्स का फॉर्मेट दिया ना, और इसमें क्या बोला है, ये a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4 है, ये दुनियादारी को निकाला जरूर है, बाकी यूज नहीं किया है, नहीं किया है ना, नहीं किया है ना। तो आप हम लोग वही करेंगे, इसको निकालना नहीं है, हम लोग अपना समय बचाएंगे। मान लो क्वेश्चन बड़ा नंबर में आता है तो इसको करना, समझ आया, और 3 नंबर में आएगा तो कौन करेगा इसको, कोई करेगा नहीं करना, इसको नहीं करना। अगर 4-5 नंबर में आता है तो पूरा सबको बनाना पड़ेगा, समझ आया, समझ आया क्या? ठीक है, तो फिर नोट करना है, नोट करो जल्दी से। चलो ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है, प्रश्न को नोट करो, ध्यान देंगे। आव्यूह a बराबर अपने को दिया है ना, 0 0 1 0 0 1, और बोलता है 0 1 0, ये जो 0 0 वाला आता है ना, ये बनाने में बहुत आसान होता है। ठीक है, इतना दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि a का इनवर्स बराबर a होता है। a का इनवर्स बराबर क्या निकालना है, a होता है, सिद्ध करना है। अगर मैं a का इनवर्स भी निकालूं, इसका a का इनवर्स निकालूं, तो यही मिलना चाहिए जो यहाँ पर दिख रहा है, समझ आया। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, a का इनवर्स। कहीं ना कहीं क्वेश्चन a का इनवर्स निकालने को बोला है, कहीं ना कहीं क्या बोला है क्वेश्चन, ये a का इनवर्स निकालो, ऑटोमेटिक a से कंपेयर कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ध्यान देना, यहाँ पर a का इनवर्स निकालना है, 3 गुणा 3 का है, 2 गुणा 2 का हमको बता चुका हूँ, तो सेम निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, जो आव्यूह दिया गया उसको क्या निकालते हैं, सहखंड, और सहखंड निकालने से पहले एक बार क्या कर लेना, उसका आव्यूह का मॉड निकाल के चेक कर लेना कि व्युत्क्रमणी है कि नहीं है। बाकी व्युत्क्रमणी होगा क्योंकि वो सिद्ध करने को बोला है, बाकी अपना फर्ज क्या है, चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, जो भी आव्यूह दिया रहेगा उस आव्यूह क्या निकालना है, सारणिक निकालना है। निकालो फटाफट, 1 0 1, अरे 0 0 1 0 1 0 1 0 0, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, पहला वाला लाइन 0 है ना, तो पहला वाला में 0 आएगा, कुछ करने की जरूरत है नहीं है। दूसरा वाला भी क्या है 0, उसमें भी क्या आएगा 0। मैं डायरेक्टली 1 से कर रहा हूँ, तो ये वाला 1 को करेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, एक शून्य शून्य शून्य, और एक एक काम एक आएगा ना, एक एक काम एक, तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। रुको फिर से करते हैं, ये छूटेगा ये छूटेगा, है ना, एक सामने में है, एक लिखेंगे गुणा में, कितना शून्य शून्य शून्य, और माइनस एक एक काम एक, कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। तो ये सारणिक a का मान कितना है, माइनस का 1 आएगा, मतलब ये व्युत्क्रमणी है, व्युत्क्रमणी है। समझ आया क्या, ये दोनों सामने का 0 क्यों नहीं, समझ आया है, क्यों नहीं, समझ आया, क्योंकि वो दोनों 0 बना देगा, जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर देगा, सामने में गुणा में रहेगा ना, तो क्या कर देगा वो 0 बना देगा। तो केवल इसी बस को लेके बना दिया, बाकी आंसर दोनों में सेम आएगा, करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद जब इतना हो जाएगा तो अभी अपन क्या करना है, सहखंड निकालना है। क्या निकालना है,
सहखंड, तो फटाफट बताते जाओ A11 का सहखंड कितना होगा। A11 ये वाला, ये छूटेगा ये छूटेगा, शून्य एकम शून्य, शून्य शून्य शून्य, कितना आएगा शून्य, चिन्ह से फर्क तो पड़ने वाला नहीं है ना। उसके बाद बोलो तो A12 का मान ये वाला बनेगा 12, ये वाला 12, ये छूटेगा शून्य शून्य शून्य, एक शून्य शून्य, चिन्ह का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला। A13 का मान बोलो तो A13 ये वाला बनेगा, ये छूटेगा शून्य शून्य शून्य, एक एकम एक, अब एक एकम एक आया, एक एकम एक, ठीक है, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, शून्य 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 हुआ और माइनस एक एकम एक, माइनस एक एकम एक होगा ना, माइनस एक एकम एक, तो ये माइनस एक देके जा रहा है और यहाँ पर एक और तीन चार, तो यहाँ पर केवल माइनस एक आएगा, क्या आएगा माइनस एक, समझ आया क्या। एक और तीन चार, तो प्लस वैल्यू बना दियो A बराबर वाला है ना, तो हो जाएगा। उसके बाद A21 की बात करते हैं, A21 कौन सा बनेगा बताओ तो मेरे को। A21 ये बनेगा ना, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, ये छूटेगा ये छूटेगा ये छूटेगा ये छूटेगा, शून्य शून्य शून्य, एक शून्य शून्य, दो और एक तीन, चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद A22 की बात करो, चलो बताओ तो A22 ये बनेगा, ये छूटेगा शून्य शून्य शून्य, एक एकम एक, माइनस एक आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस एक, दो और दो चार, चिन्ह फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना। उसके बाद A23 का मान बताओ तो ये वाला होगा, ये छूटेगा शून्य शून्य शून्य, एक शून्य शून्य, दो और तीन पांच, चिन्ह फर्क नहीं पड़ेगा, शून्य है ना। इसके बाद A31 की बात करते हैं, A31 की बात करेंगे तो कौन सा आएगा A31, ये आएगा तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये वाला छूटेगा शून्य शून्य शून्य, एक एकम माइनस एक, तीन और एक चार, चिन्ह फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। उसके बाद A32 बोलो तो कितना आएगा, ये वाला का पारी आया, सॉरी ये वाला है ना, ये वाला का है, ये छूटेगा शून्य शून्य शून्य, एक शून्य शून्य, चिन्ह का फर्क नहीं पड़ेगा, तीन और दो पांच, कोई मतलब का नहीं है ना। उसके बाद A33 की बात करते हैं, A33 का मान ये वाला आएगा, ये छूटेगा एक शून्य 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 शून्य, ठीक। चलो फटाफट व्यवस्थित करो तो A का इनवर्स का फॉर्मूला ये बोल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा शून्य शून्य माइनस एक, शून्य शून्य माइनस एक, और ये क्या बनेगा शून्य कितना, अरे माइनस एक और जीरो, माइनस एक जीरो और जीरो, समझ आया क्या, समझ आया। यहाँ पर A का इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणिक A, मॉड A नहीं पढ़ना है, सारणिक A पढ़ना है। तो एडजॉइंट A का वैल्यू बोलो तो अपने पास छोटा हो गया, एडजॉइंट A का वैल्यू बोलो 0 0 माइनस एक, 0 माइनस एक और 0 माइनस एक, 0 और 0, और बटे में कितना आएगा जी, सारणी A का मान कितना आया था माइनस का एक, यहाँ पर रख दो माइनस का एक, अब माइनस एक का गुणा ऊपर में होगा, सीधा सीधा बात है, होगा नहीं होगा, फटाफट करो चलो। तो जितना भी माइनस हो सब क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस। यहाँ पर अंतिम आंसर कितना मिलेगा 0 0 1 और 0 1 0 1 0 0, चेक करो तो एक बार 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये किसके बराबर है A के बराबर, किसके बराबर A के बराबर। किसको निकाल रहे थे A का इनवर्स, लेकिन क्या निकल गया A निकल गया, यही क्या करना था सिद्ध करना था, बन जाएगा। चलो तो ऐसे ही बनाना है सबको।